नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर है। आज हम 24 दिसंबर की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। केंद्र सरकार ने जिस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल किया है वो है जेड प्लस सुरक्षा। चलिए इसके बेसिक्स को हम जरा समझते हैं। देखो, जेड प्लस सुरक्षा देती कौन है? वो केंद्र सरकार तय करती है कि किसको हमको जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करनी है। हम जरा जानते हैं कि कितनी प्रकार की सुरक्षा है लगभग। देखो, जेड प्लस होता है, जेड होता है, ठीक है, उसके बाद वाई और एक्स। जेड प्लस जो सबसे टॉप की होती है, इसमें 36 लगभग लगभग 36 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। और पहला घेरा एनएसजी का होता है, फिर एसपीजी कमांडो होते हैं उसमें, फिर उसके बाद इंडो तिब्बतन और सीआरपीएफ वगैरह भी रहते हैं। और क्या, इसमें बहुत सारे स्कॉट वाहन भी रहेंगे, पायलट और स्कॉट वाहन भी दिए जाते हैं जेड प्लस सुरक्षा में, ध्यान रहे। और जो सबसे पहले जो रहेंगी 36 में, सबसे पहली लेयर जो तैयार होगी वो एनएसजी कमांडो, 10 एनएसजी कमांडो रहेंगे। एनएसजी का मतलब समझ रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी। उसके बाद एसपीजी, एसपीजी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो बोलते हैं वो रहते हैं। फिर सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पुलिस फोर्स के हो सकते हैं, और पायलट, स्कॉट्स और पुलिसिंग और कुछ पुलिस भी हो सकते हैं इसमें टोटल। तो और ये तय कौन करता है? केंद्र सरकार तय करेगी किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री और जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यों के जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान की जाती है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पे कि किसको खतरा है, उसके आधार पे हम जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर उसी के क्रम में धीरे धीरे जब देखेंगे टॉप की ये है, उसके बाद फिर जेड होता है, फिर वाई और एक्स। इसमें जो कमांडोज हैं उनकी संख्या घटती जाती है, और जो लेयर है उसमें जैसे एसपीजी कमांडोज की संख्या घटती जाएगी, तो इसी प्रकार ये कम होती जाती है। सबसे टॉप की सुरक्षा जेड प्लस है। इसमें इतना ही, आगे हम कभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए जिस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान ये केंद्र सरकार की एक योजना है, अप्रैल 2022 से लागू होगी। और कितना 100% साक्षरता लानी है, ये अभियान शुरू किया गया है, नव भारत साक्षरता अभियान। याद रहे, इसके पहले बहुत सारे अभियान चले हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान, ये टाइप के अभियान चले हैं। अब ये अगला है नव भारत साक्षरता अभियान, इसमें 100% साक्षरता की बात कही गई है। नेक्स्ट फैक्ट, आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है, बल्लेबाजी कोच किसको? ब्रायन लारा को। ब्रायन लारा है कहाँ के? वेस्ट इंडीज के जो महानतम बल्लेबाजों में से गिने जाते हैं ये, ठीक है, ब्रायन लारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है, वो है उड़ीसा। देखिए, अब जरा हम इसके थोड़े से इशू को समझते हैं। होता क्या है कि जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां से अगर किसी पेशेंट का कोई दिक्कत हो गया, कि किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई सीवियर कंडीशन में है, उस पेशेंट को फिर ला के शहर में इलाज कराना बाई रोड बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी टाइम इतना कम होता है कि हम उस टाइम के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम के भीतर हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है, क्योंकि देखो, दुर्गम क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी क्षेत्र हुए और जो जंगली क्षेत्र हैं जहाँ पे कि जहाँ से ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत बढ़िया बेहतर नहीं है व्यवस्था, वहाँ पे ये चीज दिक्कत होती है। तो ये हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़िया चीज है। मुख्यमंत्री, और ये स्टार्ट कहाँ हुआ है? उड़ीसा में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। देखो, आप उसके थोड़ा इशू को भी समझते चलना, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, और साथ में आप ये फैक्चुअल डेटा को भी एब्जॉर्व करते जाना, ताकि आपको ये चीजें आसानी से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, जिस दिन मनाया जाता है वो है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, होता क्या है कि एक आम उपभोक्ता है, उसको दिक्कत क्या होती है? जरा हम एक उपभोक्ता के नजरिए से देखें। दिक्कत उसको आती है, क्या जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो उस मानक पे है कि नहीं। जैसे कोई आपने पैकेट लिया, ठीक है, कोई पैकेट किसी चीज का लिया, कोई फूड
कोई किसी फूड का है, मतलब कोई फूड है और खाने वाली पीने वाली कोई वस्तु है, उसमें मानक के अनुसार या फिर उसमें कोई गड़बड़ी मिली आपको, जो मानक दिए गए हैं उसके अनुरूप न हो, तो आप शिकायत कहाँ करोगे? अवेयरनेस लाने के लिए ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिया गया है कि कंज्यूमर को राइट मिले कि वो अपने अधिकारों को जान सके कि उसके राइट क्या है, अपील कर सके, अवेयरनेस ला सके। इन चीज़ों के लिए शुरू किया गया है ये राइट। ठीक है, 2000 से स्टार्ट हुआ था। इसकी इसकी बहुत सारी ब्रीफ हिस्ट्री है, लेकिन आप बस यहाँ जानिएगा डे 24 दिसंबर क्यों मनाया जाता है, ये इसके बारे में थोड़ा से। चलिए अगला देखते हैं। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने यूरोपियन देश मॉन्टेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, उनका नाम है आंचल ठाकुर। आंचल ठाकुर का नाम याद रखिएगा। यूरोपियन देश मॉन्टेनेग्रो में जो स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसने? आंचल ठाकुर ने। अगला फैक्ट है डीआरडीओ, और डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम है अभ्यास। आप जरा कमेंट में बताइएगा, अभी पिछले दिन मैंने एक दिन पहले चर्चा किया था, एक और डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, कौन सी मिसाइल का? आप जरा बताइएगा कौन सी मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों। आज जो अभी आज के हम रिसेंट में चर्चा कर रहे हैं उसकी अभ्यास की कर रहे हैं। यह है क्या? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, अभ्यास उसका नाम है। और एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण अभी पिछले दिनों किया गया है, सतह से सतह मार करने वाली, उसका नाम आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है अमेरिका की ह्यूस्टन में बन रहा इटरनल गांधी म्यूजियम EGMH को अमरीकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बेंड काउंटी से जितने लाख डॉलर का अनुदान मिला है वह है 4.75 लाख डॉलर। ठीक है, ये पता रहे फैक्ट आपको, बहुत नहीं लेकिन एक बार आपकी नज़रों से गुजरा रहे। और देखिएगा बहुत सारा इशू है, उसके बारे में ही हम जरा देख लेते हैं। जैसे कि अभी एक इशू रेज हुआ है, उसके बारे में हम देखिए अभी अखबारों में था, द हिंदू में एक लेख छपा था ऑलिव रिडले के बारे में, जरा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। हम थोड़ा अपने को एक्सपेंड करते हैं, हम जो अंग्रेजी के अखबार और कुछ द हिंदू के जो न्यूज आर्टिकल्स हैं और द इंडियन एक्सप्रेस के, वो भी थोड़ा से चर्चा करें ताकि जो हमारे बीच में एक संतुलन बरकरार रहे। हिंदी के साथ क्या दिक्कत आती है कि कोई एक बढ़िया दैनिक जागरण अखबार आपको मिलेगा जो राष्ट्रीय संस्करण का, उसके साथ साथ अगर हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की जो न्यूज है अगर उसको भी थोड़ा देखते चलें तो लगभग हम संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे कि जो हमारा करंट अफेयर्स है वो तैयार अच्छे से हो जाएगा। द हिंदू में जो ऑलिव रिडले पे था आर्टिकल, उसमें था क्या, जरा वो हम समझते हैं। वैज्ञानिकों ने जो उड़ीसा के तट के पे है वहां पे ऑलिव रिडले की कछुओं की टैगिंग शुरू कर दी है। तो आपको पता रहे बस कि जो ऑलिव रिडले हैं वो इसी उड़ीसा के तट पे आते हैं अंडे देने। और इनका देखोगे आईयूसीएन का जो रेड डाटा बुक है उनमें इनकी स्थिति बहुत कमजोर है ये। ठीक है, आईयूसीएन जो कि लिस्ट जारी करता है। और आप इनका नाम, सामान्य नाम जानते रहिएगा, इनका क्या नाम है, सामान्य नाम है ऑलिव रेडले। क्या नाम है? ऑलिव रेडले। और देखिएगा इसे पैसिफिक रेडले भी कहते हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन से हैं ये, पैसिफिक रेडले भी बोलते हैं, रेडले, ये जानते रहिएगा। ये अभी आज उस आर्टिकल में था, न्यूज़ तो बहुत सारी थी उसमें, जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और देखिएगा एक योजना चर्चा में है, उसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। देखिए मीन दम योजना, जरा मीन दम मीन दम पंजपाई योजना, ठीक है, ये कहाँ चलाई गई है अभी? ये देखिए अभी ये हिंदू की न्यूज है, द हिंदू के आर्टिकल से है ये। देखिए अभी मुख्यमंत्री जो एमके स्टालिन है, एमके स्टालिन ने किया क्या, एक योजना चलाई है। जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत घातक होती हैं, उनको हतोत्साहित करने के लिए ताकि उसका लोग कम से कम इस्तेमाल कर सके, उसके लिए योजना चलाई गई है। कौन सी योजना? मिनदम पंजपाई योजना। और इसमें क्या है, लोगों द्वारा जो थैलियां बनाई गई हैं, कपड़े की थैलियां, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जानते रहिएगा।
ये मीन दम योजना चलाई गई है M.K. स्टालिन द्वारा, ठीक है। और क्या है इस योजना के तहत, प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करना और कपड़े की थैले जो है उसको बढ़ावा देना। बस इतना पता रहे इसके बारे में। बस आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू मेरी, उम्मीद करते हैं आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।